हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हम BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड कम्युनिकेशन एंड इट्स फंक्शन, थर्ड कम्युनिकेशन, फोर्थ काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लास्ट द 7 C ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हमारे ह्यूमन लाइफ का, और जो हमारी कंट्री है उसमें जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत ही वर्चुअल रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू हम क्या है लोगों को अवेयर करते हैं, पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं और जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आए हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन एंड इट्स फंक्शन। सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं और अपने मैसेज क्या है एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये हम एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक भी पहुंचा सकते हैं, ये हम ग्रुप में भी कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। ये आप बोल के भी बता सकते हो, ठीक है, रिटन लैंग्वेज में भी बता सकते हो, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी, गेस्चर्स के थ्रू भी, या फिर डिजिटल मीन्स के थ्रू भी आप बता सकते हो। बेसिकली देखो, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, या वर्बली भी कर सकते हो, नॉन वर्बल भी कर सकते हो, डिजिटल मीन्स के थ्रू भी, गेस्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेट आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट है इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें आपका डाटा, फैक्ट, नॉलेज और मैसेजेस आते हैं जो कि आप कम्युनिकेट करते हो और लोगों तक पहुंचाते हो। नेक्स्ट है परसुएशन। परसुएशन होता है जिसमें कि आपको इंडिविजुअल के एटीट्यूड, इंटेंशन और एक्शंस पता चलते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। ये एक पावरफुल फंक्शन है हमारा कम्युनिकेशन का, जो कि स्पीच में, एडवर्टीजमेंट में, डिबेट्स में या फिर डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिबेट एंड डिस्कशंस। ठीक है, डिबेट आपका एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट होता है जो कि 2 या 2 से अधिक लोगों में भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी हो सकता है, जिसमें हम क्या है एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर इशू लेते हैं और उस पर हम अपने व्यूज़ रखते हैं। और डिस्कशन आपका एक इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, जिसमें कि हम क्या है ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल्स बैठ के आपस में किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हैं या किसी भी इशू पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके इंस्ट्रक्शंस। ये आपका एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि आपको गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप, या फिर आपको कमांड देता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये आपको डायरेक्शंस दिखाता है, ऑर्डर देता है या फिर गाइड करता है किसी भी प्रोसेस में। ठीक है, ये कॉमनली यूज़ होता है टीचिंग में, ट्रेनिंग में, मैनेजमेंट में या फिर एवरीडे फंक्शन में। नेक्स्ट है आपका इंटरटेनमेंट। ठीक है, इंटरटेनमेंट आपका एक तरह का कम्युनिकेशन है जो कि आप क्या है लैंग्वेज के थ्रू, साउंड के थ्रू या फिर परफॉर्मेंस के थ्रू देते हो। ये बेसिकली आपके एंजॉयमेंट के लिए, आपके रिलैक्सेशन के लिए है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि अगर आप बोर हो रहे हो तो आप क्या टीवी ऑन करते हो, आप अपने एंजॉयमेंट के लिए जो भी करते हो। नेक्स्ट है कल्चरल प्रमोशन। कल्चरल प्रमोशन एक तरह का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें बेसिकली ये होता है शेयरिंग, प्रिजर्विंग और स्प्रेडिंग कल्चरल वैल्यूज़, कि बेसिकली हम अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक प्रमोट करते हैं ताकि बाकी लोगों को भी हमारे कल्चर के बारे में पता हो। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक तरह का कम्युनिकेशन है जिसमें कि हम क्या है लोगों को इकट्ठा करते हैं, ग्रुप बनाते हैं ताकि हम अपनी यूनिटी को प्रमोट कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, कोऑपरेट कर सकें। ठीक है, ये बेसिकली आपकी हार्मनी के लिए होता है और इफ़ेक्टिव टीम वर्क के लिए होता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि डे बाय डे क्या है चेंज होता रहता है। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं: मैसेज, सेंडर, ट्रांसमिशन मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। सबसे फर्स्ट है आपका मैसेज। मैसेज एक तरह का होता है जिसमें आपके आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स या फिर इंफॉर्मेशन आती है जो कि हम क्या है किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, बेसिकली रिसीवर तक हम पहुंचाते हैं। जो आपका मैसेज है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी। वर्बल होता है जिसमें कि आप बोल के या फिर लिख के पहुंचाते हो, और नॉन वर्बल होता है
जिसमें आपके सिंबल्स या फिर एक्सप्रेशंस आते हैं। नेक्स्ट है द कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर एक तरह का सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, स्टार्ट होता है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम रिसीवर तक पहुँचाते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि भाई हम किसी भी वे तक, किसी भी मतलब सोर्स तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वो आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडियम चैनल। देखो ट्रांसमिशन मीडियम एक पाथवे है जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को फ्लो करते हैं। ठीक है, ये आपका रिटन भी हो सकता है, नॉन रिटन भी हो सकता है, मतलब रिटन भी हो सकता है, वर्बल नॉन वर्बल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपकी वीडियो कॉल्स वगैरह आती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है, मोबाइल आता है, लेटर्स हैं, मेल्स हैं। देखो बेसिकली क्या होता है कि हम किस चीज़ के थ्रू अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अपने एक फ्रेंड से बात करनी है तो मैं फ़ोन कर सकती हूँ, या मैं उसको मैसेज कर सकती हूँ, या वीडियो कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हम क्या है, डिजिटली उससे बात कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका द रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होती है बिना रिसीवर के। ठीक है, अगर रिसीवर को आपकी बात समझ आ जाती है तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो हमारा रिसीवर है उसको हमारी बात समझ आई है या नहीं, उसको जो चीज़ है वो क्लियर हुई या नहीं हुई है। ठीक है, इससे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है और हमें क्या है कि फीडबैक लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कितने काइंड्स के कम्युनिकेशंस होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम खुद से ही बातें कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, कई बार हम क्या है खुद से बातें करते हैं, खुद ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, वो वर्बल भी हो सकती है और आपकी नॉन वर्बल भी हो सकती है। ये हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती है, जिसमें कि आपकी स्पीकिंग आती है, लिसनिंग आती है, बॉडी लैंग्वेज आती है। ठीक है, ये हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जब हम क्या है ग्रुप में बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी जो भी बातें हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मेंबर्स क्या है इंटरेक्ट करते हैं अपना जो भी गोल है, फिर जो भी पर्पस है उसको अचीव करने के लिए। अगर हम किसी भी वर्किंग प्लेस पे कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, और अगर हम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कर रहे हैं तो वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसमें कि हमारा कोलैबोरेशन, डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। ठीक है, इसमें हमें भाई सुनना भी है, बोलना भी है और अब दूसरों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट भी करना है, जब भी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव बनती है ग्रुप में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या है मैसेज भेजते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है कि भाई हम जो है हमें अपनी बात क्या है लाखों लोगों तक पहुंचानी है। बेसिकली इसमें हम टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, रेडियो का, न्यूज़पेपर का, मैगज़ीन का या फिर इंटरनेट का। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपकी स्कीम आई है तो हमें क्या है कि वो स्कीम सब तक पहुंचानी है, तो हम क्या टीवीज़ का यूज़ कर सकते हैं। भाई टीवी में अनाउंसमेंट करा देंगे, रेडियोज़ पे अनाउंसमेंट करा देंगे, न्यूज़पेपर में छपवा देंगे। ठीक है, इंटरनेट पे डाल देंगे ताकि सब लोगों को मिल जाए। इसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, जिसमें हमारी डिज़ाइनिंग कम्युनिकेशन आती है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बट एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे फर्स्ट है आपका कंटेंट। ठीक है, कंटेंट होता है जिसमें कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आइडिया है, ये जो भी मैसेज है वो कम्युनिकेट करना। ठीक है, सेंडर जो है वो रिसीवर तक भेजता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैसेज क्या है क्लियर होना चाहिए, ईजिली क्या है लोगों को समझ आ जाए, जिसको भी आप मैसेज भेजना चाहते हैं उसको वो समझ आ जाए बिना किसी भी एरर के, और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें कंप्लीट हो। नेक्स्ट है आपका कंटेस्ट। कंटेस्ट होता है वो इन्वायरमेंट, वो सिचुएशन जिसमें कम्युनिकेशन क्या है होती है हमारी। ठीक है, इसमें हमारे फैक्टर्स आते हैं कि जो भी हमने मैसेज सेंड किया है, रिसीव किया है, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका चैनल्स। ठीक है, चैनल्स होते हैं किस मीडियम के थ्रू आपने मैसेज जो है वो
रिसीवर तक पहुंचाया है। ठीक है, चैनल जैसे ट्रांसमिशन हमने पढ़ा था ना अभी, वैसे ही सेम चैनल्स है कि किस चैनल के थ्रू आपने मैसेज पहुंचाया, मतलब लिख के पहुंचाया है, डिजिटल पहुंचाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी क्लैरिटी। क्लैरिटी होता है बेसिकली कि आपके जो मैसेज को क्लियर, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बना दे। आपको ऐसा मैसेज करना है कि जो आपका रिसीवर है उसको बहुत ही ईजिली चीज़ें क्या है समझ आ जाए। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारा कम्युनिकेशन का। बहुत सारे लोग क्या इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आलतू फालतू की चीज़ें उसमें लिख देते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हमेशा भूल जाते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप मैसेज करते हो वो क्या है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और जल्दी से समझ आ जाए। नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज। ठीक है, कैसे आपने जो भी अपने आइडियाज़ हैं उसको अरेंज किया है, कैसे प्रेजेंट किया है सामने वाले तक। ठीक है, बेसिकली क्या है कि कैसे आपने इन्फॉर्मेशन को अरेंज किया है, कैसे प्रेजेंट किया है, ताकि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो क्लियर और इफ़ेक्टिव लगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट होता है जिसमें कि क्या है डिफरेंस और अपोजिशन विद इन अ मैसेज टू हाईलाइट। ठीक है, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि क्या है मतलब जो भी रिसीवर है उसको बहुत ही ईजिली समझ आ जाए। नेक्स्ट है आपकी लास्ट कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी होता है कि किस वे में आपने जो मैसेज है वो डिलीवर किया है। ठीक है, वो कितना यूनिफॉर्म है, कितना रिलायबल है। ठीक है, इसमें आपकी टोन का, आपकी लैंग्वेज का, आपकी स्टाइल का पता चलता है। ठीक है, कि आपने बिना किसी भी कन्फ्यूज़न के वो रिसीवर तक पहुंचा दिया है। आप क्या कर सकते हो, जो भी मैसेज है उसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, स्पेस दे सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो, ताकि जो भी डिस्ट्रैक्शन है हमारा मैसेज में वो ख़त्म हो सके। बेसिकली कि भाई आपने जो मैसेज है वो कितने अच्छी तरीके से सामने वाले तक, मतलब रिसीवर तक पहुंचाया है। अगर आप चाहते हो कि वो बिल्कुल उसको क्लियर कट समझ आ जाए तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसमें स्पेस दे सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और जो भी मैसेज है वो ईजिली समझ आ जाए। जो कम्युनिकेशन है वो हमारा अनएंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।